हेलो फ्रेंड्स। तो बेटा लास्ट लेक्चर में ऑस्सिलेशन टॉपिक का कंसेप्ट अपन ने स्टार्ट किया। क्या कंसेप्ट था अपना बेटा लास्ट लेक्चर में जो अपन ने डिस्कस किए? लास्ट लेक्चर में जो अपन ने डिस्कशन किया वो कंसेप्ट क्या था अपना? तो अपना कंसेप्ट था बेटा लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम किसे बोलते हैं उसके लिए अपन ने एक स्प्रिंग का एग्जांपल लिए थे, स्प्रिंग को ब्लॉक अटैच किए थे और लीनियर एसएचएम को अपन ने डिफाइन किया था। नाउ वी हैव टू डिस्कस हियर अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अपन अब यहां पे डिस्कशन करने जा रहे बेटा। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन अपन ने किसे बोले थे बेटा? द पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, या तो बोलते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड टेक्स प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड टेक्स प्लेस इन द व्हाट? अपोजिट डायरेक्शन। तो ये कंसेप्ट था अपना बेटा लीनियर एसएचएम के डेफिनेशन का। नाउ वी हैव टू डिस्कस हियर अबाउट व्हाट बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। अब जिनका मैथमेटिक्स है उनको तो आसानी से समझ में आया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज है। Differential equation is that equation which contain derivative of single order or a double order or a triple order along with constant, along with variable। ऐसे इक्वेशन को कहा गया है डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा ध्यान देना, dx by dt इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसका पावर 2 लिया d2x by dt स्क्वायर, d2x by what? dt स्क्वायर। d2x by dt स्क्वायर इसे बोलते हैं बेटा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 3 लिया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऐसा एक इक्वेशन जिसमें फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा। समझो सेकेंड है तो साथ में थर्ड भी हो सकता है, साथ में फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, साथ में फिफ्थ ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है बेटा। और अलोंग विथ कांस्टेंट, अलोंग विथ व्हाट बेटा? कांस्टेंट is known as a differential equation। यानी a into d2x by dt square plus b into dx by dt plus cx is equals to 0। This is known as differential equation। अब बेटा इसमें ये टर्म नहीं रहा तो भी आप इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे, ये दोनों टर्म नहीं रहे तो भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे, ये पहला टर्म नहीं रहा तीसरा भी नहीं रहा तो भी आप इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलोगे। पर पहला और दूसरा ये दोनों में से एक आधा टर्म तो कंपलसरी रहना चाहिए डेरिवेटिव वाला, तो ही उसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलना। ये दोनों एब्सेंट है तो इसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलोगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए इधर cx इज इक्वल टू 0 का मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड y एक्सिस इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन उसे डिफरेंशियल इक्वेशन आप नहीं बोल सकोगे। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन अब अपने को फाइंड करना। तो मैंने क्या बोला? लीनियर एसएचएम का डिफिनेशन इन विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Displacement from the mean position and takes place in the opposite direction। या तो अपन बोलते हैं acceleration is directly proportional to minus x। बेटा निगेटिव साइन क्या चीज है यहां पे? निगेटिव साइन indicates that direction of acceleration and displacement is opposite। लास्ट लेक्चर में मैं बोला था अगर
डिस्प्लेसमेंट हुआ है राइट साइड, डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट हुआ ए पॉइंट की तरफ, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है बेटा। तो इसके ऊपर फोर्स रहेगा लेफ्ट साइड, और जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा, यानी उतना एक्सेलरेशन ज्यादा। ठीक है बेटा, समझे बात को, इसीलिए माइनस साइन आता है। ये लास्ट लेक्चर में भी मैं आपको बता चुका था। चलो अब एक्सेलरेशन को अपन क्या लिखते बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी को क्या लिखते बेटा अपन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। याद है ना, बचपन से आप इन्हें पढ़ते आ रहे बेटा, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चल अब अपन यहां पे क्या करते हैं बेटा, v का वैल्यू रखता है dx by dt। So we can write A is equal to d dt of v, and v is what, v is dx by dt। मैथमेटिक्स नहीं है, ऐसे लोगों के भी समझ में आसानी से ये कंसेप्ट आना चाहिए, आता ही है। ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेशन करना बेटा। देख इधर a इज इक्वल टू, अब इसे अपन लिखते हैं d2x, इसे d2x पढ़ना नहीं बेटा। ठीक है, इसे पढ़ने का तरीका मैथमेटिक्स में कैसा है बेटा, d2x by dt we can write dt square, d2x by dt square, this is nothing but what, second order derivative। क्या चीज है बेटा ये, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन। क्या चीज है ये, एक्सेलरेशन। अब चलो ये फॉर्मूला लेते हैं अपन, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, बराबर है बेटा, लिखे थे इसे अपन ने माइनस के एक्स, where k is what, force constant। k क्या चीज है, force constant। k का, अरे k का यूनिट क्या है बेटा, यूनिट ऑफ k न्यूटन पर मीटर। अरे k का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। तो डायमेंशंस आएंगे बेटा न्यूटन के लिए, m1 L1 T minus 2 divided by meter, यानी L1 get cancel, so m1 L0 T minus 2, these are the dimensions of what, force constant। फोर्स कांस्टेंट k के ये है डायमेंशंस, फोर्स कांस्टेंट k का ये है SI यूनिट। पूछा अगर बोले सीजीएस यूनिट बताओ तो डाइन पर सेंटीमीटर लिखना। क्या लिखना बेटा, डाइन पर सेंटीमीटर। यस, क्लियर दिस पॉइंट। चलो अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना, बहुत ही आसान मेथड। देख इधर फोर्स को क्या लिखते हैं अपन, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस के एक्स को लेके आ लेफ्ट साइड तो बन गया प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। बेटा अब एक्सेलरेशन का यहां पे रखते हैं वैल्यू, तो क्या होगा, m इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू बेटा d2x बाई dt स्क्वायर प्लस kx इज इक्वल टू 0। m इंटू d2x बाई dt स्क्वायर प्लस kx इज इक्वल टू 0, डिवाइड थ्रू आउट बाय m। स्मॉल m से सबको डिवाइड करो बेटा, तो क्या होगा, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस k बाई m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। हर एक टर्म को स्मॉल m से डिवाइड करो तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा बेटा। तो
तो इसे भी बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे भी बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दोनों को डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो। अब अपने पास और एक सब्स्टिट्यूशन है बेटा, k/m को अपॉन ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। Also we can write k/m is equal to omega square. k/m is equal to, we can write what beta? Omega square. k/m को ओमेगा स्क्वायर ऐसा अपन सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। यहां पे ऐसा सब्स्टिट्यूशन अपन कर सकते हैं, k/m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अपना इक्वेशन, अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 प्लस व्हाट, ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे भी क्या कहा जाता है बेटा, differential equation of linear SHM. So this is the differential equation. This is the differential equation of linear SHM. इसे भी बोल सकते, इसे भी बोल सकते, इसे भी बोल सकते। क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। और एसएचएम का दूसरा टाइप है बेटा एंगुलर एसएचएम। एसएचएम का दूसरा टाइप है एंगुलर एसएचएम। तो ये इक्वेशन अच्छे से ध्यान में रखना, कैलकुलस का यूज करना है अपने को इसके आगे। सॉरी बेटा, कैलकुलस यानी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का यूज करना है, और ये इक्वेशन का यूज करके अपने को फाइंड करना है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। एंड वी विल डिस्कस दिस कंसेप्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बट अपन अगले लेक्चर में अपन ये कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, तो अगला वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, क्योंकि अपने को मैथमेटिकल मेथड का यूज करना है। वो मेथड अच्छे से अपने समझ में आनी चाहिए, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा आपको, उतना टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा मुझे, तो फिर आपके समझ में 100% आएगा, 100%। इसमें कोई शेक नहीं है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है। तो चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए अपन यहीं पे रुकते बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।